क्लास है, सेकंड क्लास है, फर्स्ट क्लास अपन ने देख लिया, ठीक है ना। अब इसमें अपन को देख लिया था कि चार्ज के बारे में पढ़ गया था कि चार्ज को अपन उसकी बेसिक यूनिट क्या लेते थे, इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। मतलब क्यू बराबर कितना होता है एन ई, मतलब ई के इंटीग्रल मल्टीप्लिकेशन में ही चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। ठीक, अपन प्लस माइनस ले लेते हैं क्योंकि चार्ज प्लस और माइनस दोनों तरह का होता है, इसलिए अपन उसमें प्लस माइनस लेते थे। क्वेश्चन अपन ने कर लिया था कि एक बॉडी में से दूसरी बॉडी में अपन ने 10⁻22 चार्ज भेजे थे, फिर उसके ऊपर अपन ने बात करी थी। इसके अलावा अपन एक बात और करते हैं, चलो एक क्वेश्चन करते हैं, उससे हम लोग को पता लगेगा कि चार्ज कैसे हो जाते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन पहले, इस क्वेश्चन को कराने से पहले कि चार्ज जाएगा नहीं जाएगा, जैसे एक बॉडी ए है, एक बॉडी ए ने बी बॉडी को 3.2 10⁻19 कूलम चार्ज दिया, तो क्या ये चार्ज ये लेगा या नहीं लेगा, क्या ये इसके ऊपर ये ले सकता है या नहीं ले सकता। क्वेश्चन आता है कि ये चार्ज ले सकता है या नहीं ले सकता। तो चार्ज लेने के लिए क्या पड़ेगा, यहाँ पर Q बराबर एन ई, Q बराबर एन ई अपन लोग कितना चार्ज दिया 3.2 10⁻19 कूलम, और एन क्या है ये तुम को निकालना है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन की कितनी होती है 1.6 10⁻19, ठीक। माइनस प्लस को भी ध्यान में नहीं रख रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं, माइनस आएगा तो अपन को ये एन प्लस माइनस दोनों में होता है, ठीक है ना। अब अपन ने इसमें इसका भाग लगाया तो कितना बचा n बराबर 2, मतलब n इक्वल टू 2। ए क्या इंटीग्रल नंबर है, एक इंटीग्रल नंबर है, हाँ। तो क्या चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। अगर इसकी जगह 2.1 2.2 2.3 समथिंग कुछ भी आता तो चार्ज एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता था, क्यों, क्योंकि रेशो उसमें नहीं जाएगा, बेसिक यूनिट इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। फिर अपन एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है, क्वेश्चन है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन 250 ग्राम वाटर। अब इलेक्ट्रॉन 250 ग्राम वाटर में आप लोगों को बताना है कि भैया 250 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो दिमाग में अपन सिंपल सी बात आती है कि सर 250 ग्राम के बारे में निकालना है, तो सबसे मेरे को एक बात पता है कि 1 मोल में कितने होते हैं, ये मुझे पता है सर। 1 मोल में एवोगाड्रो नंबर पार्टिकल्स होते हैं, ये अपन जानते हैं। एवोगाड्रो का नंबर कितना होता है 0.02 10⁻23, मतलब एक मोल के अंदर कितना तो होता है, इतने पार्टिकल्स होते हैं। मतलब एक मोल अगर मैं H2O लूँगा तो उसमें H2O के पार्टिकल इतने होते हैं, ठीक। तो एक मोल कितना होता है H2O का, H2O, ठीक। H2O में दो तो इसका ऑक्सीजन का प्लस 16 तो 18, तो इसमें कितना आ गया 18, तो 18 ग्राम, तो इसका एक मोल कितना आ गया 18 ग्राम। 18 ग्राम में कितने पार्टिकल्स हो गए 6.02 10⁻23। दिमाग में आया कि सर 18 ग्राम को तो आपको पता होगा, ठीक। आपको कितने का चाहिए 250 ग्राम्स का, 250 ग्राम्स का चाहिए, तो सर सिंपल सी बात है 6.02 डिवाइडेड बाई 18 मल्टीप्लाई बाई 250 मल्टीप्लाई बाई 23, ठीक। अब मैंने इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करना, ठीक है। थोड़ा सा सिंपल सी बात बताता हूँ, इसको सोल्व करने के लिए कैलकुलेटर वगैरह जो भी यूज़ करना है कर लो, ठीक है ना। 1.02 सिंपल सी बात है 18, इसको अपन ने कहा कि इसको 10 इसके पास भेज दिया 10⁻24 कर दिया, 25 को अपन ने लिया 100, ठीक है ना। इसके नीचे 4 लगा दिया, ओके, और यहाँ पे लगा दिया 18, ठीक। पॉइंट हटाया, 00 नीचे आएगा, ठीक है ना, 00 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। 6.602 10⁻18/4 10⁻24, इसको यहाँ से सोल्व कर लेंगे। तो ये कितने हैं, ये तो 250 ग्राम्स में H2O के पार्टिकल, किसके पार्टिकल है H2O के पार्टिकल है। अपने को क्या चाहिए H2O के पार्टिकल चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो एक बार बताओ, जब H2O के पार्टिकल कितने हैं तो एक H2O में कितने इलेक्ट्रॉन थे, एक H2O में कितने इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं सर, इसमें 2 इसके और 8 इसके, तो 10, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब एक बताओ इतने H2O में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, डायरेक्ट या अपन इसमें क्या करें, इसमें 10 का मल्टीप्लिकेशन कर दें, तो अपने पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसको इसमें मल्टीप्लिकेशन कर दें तो अपन कितना आएगा 602 डिवाइडेड बाई 18/4 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 24, ये अपने पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब इसने पूछ लिया कि सर इसमें नेगेटिव चार्ज कितना होगा। अच्छा, नेगेटिव चार्ज, इसमें वैसे टोटल चार्ज कितना है 0, क्यों, क्योंकि इसमें जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है,
में इलेक्ट्रॉन है तो टोटल जो इनका सम आ रहा है वो कैसा आएगा, एडिटिव नेचर है। एडिटिव नेचर की वजह से डायरेक्ट दोनों को जोड़ दिया। अब दोनों को जोड़ दिया, इस वजह से दोनों इसको न्यूट्रल कर देते हैं वो प्रोटॉन, ठीक है ना। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है कि अगर प्रोटॉन की भी पूछे चाहे इलेक्ट्रॉन की पूछे तो नंबर देखते होंगे, क्योंकि अपन जानते हैं कि जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन्स है। फिर दोबारा एक और बात आई कि इसमें नेगेटिव चार्ज कितना है, तो अगर नेगेटिव चार्ज पूछे तो यहाँ से अपने थोड़ा सा यहाँ से मिटा देता हूँ, ठीक। अब ये यहाँ से मिटा दिया। अब अपन के पास आया कि सर मेरे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो है, जो इलेक्ट्रॉन है मेरे पास वो है मेरे पास 602 10 टू पावर 18/4 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 25, ठीक। यहाँ तक आ गया। अब अपने पास यह है कि सर इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं तो अपने पास को इतने ई है, अपने पास इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं तो अपने पास चार्ज कितना होगा, क्यू बराबर एन ई। क्यू बराबर एन ई चार्ज पूछे, अगर इसमें नेगेटिव चार्ज पूछे मुझसे, नेगेटिव चार्ज पूछे तो अपन को सिंपल सी बात है क्यू बराबर एन ई। एन कितना है अपने पास, एन कितना है, एन यही तो है 6.0, इतने तो इलेक्ट्रॉन है। 602 10 to power 18/4 10 to power 25 मल्टीप्लाई बाय 1.6 10 to power 19 कूलम। ये अपने पास टोटल चार्ज है, टोटल नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर, टोटल नेगेटिव चार्ज है। कूलम्स जो लो है, कूलम्स लो, इसके अकॉर्डिंग कूलम भाई साहब ने यूँ कहा कि अगर आप दो चार्ज ले लो Q1 और Q2, ठीक है ना, Q1 और Q2 ले रहे हो और उनके बीच में डिस्टेंस है R, तो इन दोनों में जो अट्रैक्शन या रिपल्शन जो फोर्स लगेगा, जो F लगेगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो Q1 और Q2 के, पर इनवर्सली स्क्वायर में प्रोपोर्शनल होगा इनके बीच की डिस्टेंस के, ठीक है। और तीसरी बात इन्होंने कहा कि जो फोर्स लगेगा वो अलोंग दी एक्सिस लगेगा, है ना। ये जो चार्जेस को जोड़ने वाली जो लाइन है, ये जो लाइन है, ठीक है ना, इस पे लगेगा, इस पे फोर्स लगेगा, ठीक है ना। ओ तीसरी बात अपन इन दोनों को लिख दिया साथ में, F को प्रोपोर्शनल टू किसका, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक। तो F इज इक्वल टू कितना, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ से F की वैल्यू अपने पास आ गई, F की वैल्यू अपने पास आ गई। ये जो K है ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है। K की वैल्यू कितनी होती है, K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है ना। फॉर फ्री स्पेस इसकी वैल्यू कितनी होती है, फॉर फ्री स्पेस, ठीक है ना, फॉर फ्री स्पेस इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है K इज 1/4 पाई, K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू थी 9 × 10 टू पावर 9, ठीक है ना। यूनिट चाहिए मुझे इसकी, यूनिट यहीं से निकाल लेते हैं अपन इसकी, ठीक है ना। यूनिट ऑफ K निकालते हैं तो इसकी यूनिट कितनी है, फोर्स की न्यूटन, ठीक है ना। इसकी K की चाहिए, इसका C, इसका भी C, और यहाँ पे मीटर स्क्वायर, तो K की वैल्यू यहाँ से आ गई अपने पास न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से अपने इसकी वैल्यू आ गई कितनी आई, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ से अपने पास इसकी वैल्यू आ गई, ठीक। यहाँ तक में समझ में आया, देख लो, ठीक ना, समझ में आया। दो चार्ज रखे थे, R दूरी पर रखे हुए थे, ठीक है। इन दोनों का जो फोर्स होता है इनके मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लिकेशन के बराबर और इनके प्रोपोर्शनल, और F इनवर्सली स्क्वायर प्रोपोर्शनल होता है इनके बीच की डिस्टेंस के अलोंग द एक्सिस लगता है। दोनों को साथ में लिया है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 R स्क्वायर। प्रोपोर्शनल का सिंबल लगाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे, कांस्टेंट को क्या नाम दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी बताई अपन ने, इसकी वैल्यू आई K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। और फ्री स्पेस के लिए कितनी है इसकी, K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू आपको पता होती है 9 × 10 टू पावर 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, ठीक। तो अब हम थोड़ा सा K के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। जब अपन K के बारे में पढ़ रहे हैं तो K क्या है बेटा, K की वैल्यू है K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब ये एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन का मतलब होता है बेटा, एप्सिलॉन का मतलब होता है परमिटिविटी, परमिटिविटी। जब भी कोई दो चार्जेस को अपन किसी मीडियम में रखते हैं, जब भी कोई दो चार्ज को हम किसी मीडियम में रखते हैं तो वो जो मीडियम होता है वो खुद का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, खुद का जो फील्ड होता है, खुद का जो फील्ड है उसको कहता है कि इन दोनों के जो बीच में जो फोर्स लगा है उसको रिड्यूस करो और खुद को बढ़ाओ, ठीक है ना। तो ये परमिटिविटी का मतलब होता है, ठीक। तो अपने समझ में आया कि सर जो मीडियम है वो अपने फोर्स के लिए नुकसानदायक है,
मीडियम अपने फोर्स के लिए नुकसानदायक, कूलॉम फोर्स के लिए। तो अपने समझ में आया, इसको देख लो यहाँ पे एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल एप्सिलॉन नोट है, क्योंकि के प्रोपोर्शनल इसके एप्सिलॉन नोट के एप्सिलॉन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। अब फोर अपने समझ में ये भी आया कि फ्री स्पेस में इसकी वैल्यू कितनी है एप्सिलॉन की, एप्सिलॉन नोट अपन इसके लिए भेजते हैं 8.85 10⁻⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन सॉरी कूलॉम स्क्वायर न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। उल्टा कर देंगे बिल्कुल डायरेक्ट, एप्सिलॉन इसका उल्टा है तो अपन इसकी यूनिट उल्टी कर देंगे, इसकी यूनिट डायरेक्ट यहाँ से उल्टी कर दी। ठीक, अब मैंने यहाँ तक समझ में आया। अब एक चीज और पढ़ो, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है? रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है ना। रिलेटिव परमिटिविटी जितनी भी चीज़ों को पढ़ा जाता है वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में पढ़ा जाता है। अपन को फ्री स्पेस के बारे में पता है, ठीक है ना, फ्री स्पेस के बारे में पता है। अपन और भी मीडियम्स के लिए यूज़ करते हैं, जैसे वाटर के लिए यूज़ कर लिया, ग्लास के लिए यूज़ कर लिया। तो ऐसा थोड़ी है कि अपन हर बार इनका याद करें हर चीज़ की। अपन की रिलेटिव परमिटिविटी याद रखते हैं, याद भी रखते नहीं है, वैसे भी आती है, ठीक है ना। जैसे मान लो अपन वाटर की बात करें तो वाटर की रिलेटिव परमिटिविटी कितनी होती है? 81 रिलेटिव परमिटिविटी को दिखाते हैं एप्सिलॉन आर से, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है ना। वाटर के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है? 81। अब 81 तो ये क्या है? एप्सिलॉन आर को अपन क्या लिखते हैं? एप्सिलॉन आर का मतलब होता है कि जो वाटर की परमिटिविटी है वो कितनी गुना है फ्री स्पेस से, ठीक है ना। फ्री स्पेस से कितनी गुना? वो 81 गुना है, ठीक है। इसकी वैल्यू पता है, 81 आ गया। एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन डब्ल्यू मतलब वाटर की